हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जिनका भी एग्जाम है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 60 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और देखो, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ साइंस के क्वेश्चन देखते हैं जिनका भी एग्जाम है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मायोपिया निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आपका जो मायोपिया होता है वो आंखों से रिलेटेड होता है। वैसे तो आपको बता दें, मायोपिया जो होता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान से चीज़ें समझते रहना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस होता है, लेंस उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण अवतल नहीं होता, अवतल दर्पण निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि के उत्तल लेंस। आंखें मायोपिया में रिलेटेड है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फूल धारण करता है? कौन फूल धारण करता है? तो एंजियोस्पर्म्स जो होता है, जो एंजियोस्पर्म्स होता है जो, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होता है वो आपका फूल धारण करता है। ठीक है, इनमें बीज जो होते हैं फलों के अंदर होते हैं, इनमें जो बीज होते हैं फलों के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है, तो वो होता है हृदय के बाहर बहता तो महाधमनी होता है। महाधमनी राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। देखो, ए बी में ए ऑप्शन राइट है, ध्यान से करिएगा। अगला दिया गया है, सहसंयोजी आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आणविक आबंध यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न दिया गया, सल्फर और जो क्लोरीन में किस प्रकार का बंध होता है? सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध होता है दोस्तों, बताइए जरा। तो उनमें क्या होता है कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, अगर ठीक है, सल्फर और मतलब कि क्लोरीन में आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला दिया गया है। और आप लोगों को ये बताते हैं, देखो, सल्फर और क्लोरीन में ध्रुवीय संयोजक बंदी पाए जाते हैं, लेकिन आयनिक बंध किसमें पाया जाता है ये पूछते हैं। देखो, आपको बता दें, जो सोडियम होता है Na, सोडियम और Cl में कौन सा बंध पाया जाता है? सोडियम और क्लोरीन में तो आपका आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है सोडियम व क्लोरीन में। ठीक है, लेकिन सल्फर और क्लोरीन में आपका ध्रुवीय संयोजक होता है, डाउट मत रखना। 6वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा सकती है? 6ठे नंबर का सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, या फिर एक और है, ओजोन परत को ClF2 मतलब हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। ऑप्शन में जो भी हो राइट ऑप्शन लगा सकते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगला देखते हैं, ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को होता है, याद रखिएगा। और ये पूछा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड में, ओजोन मंडल है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इलेक्ट्रिक स्ट्रो का आविष्कार किसने किया था भाई? देखो, तो भाई लॉयड ग्रोफ कोपमैन ने किया था, लॉयड ग्रोफ कोपमैन ने इलेक्ट्रिक स्ट्रो का आविष्कार किया था। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो 8वें का राइट ऑप्शन सी, एरोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए एरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। 8वें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेदीमीटर से क्या होता है? वेदीमीटर से आपका समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र की गहराई मापते हैं। क्रायोमीटर से क्या मापते हैं भाई, हमें बता दो। तो क्रायोमीटर से आप लोग कह सकते हो ताप माप सकते हो। ठीक है, और साइनोमीटर से क्या है? पानी या फिर आकाश का जो नीलापन जो होता है उसका वो मापते हैं साइनोमीटर से। और एरोमीटर से विशिष्ट गुरुत्व को। अगला दिया है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह एक शाखा है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स जो है किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा गया, तो 1 मिनट रुकिएगा। मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। बी ऑप्शन है, क्रायोजेनिक्स जो होता है अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। अगला 10वां नंबर दिया गया, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए, कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है 11 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो 11 नंबर प्रश्न है, इसका जो सी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है दही के जमाने के लिए, तो लैक्टोबैसिलस होता है, वो दही से जमाने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों को देखो 12 जोड़े होते हैं, और गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। जोड़े की बात कही तो 12 होते हैं भाई। ठीक है, अगला दी ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है?
आप लोग बताइए। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर का ऊष्मा का जूल हो जाएगा, सिंपल था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे जो वस्तु का भार है पहली की अपेक्षा में क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 13 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैथोड किरणें कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो उनका जो क्षेत्र होता है, पथ पूछा गया कैसा होता है, तो वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है। अगला दिया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से हल्के माध्यम, सघन से मतलब विरल को हल्का कहा जाता है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। 15 का बी ऑप्शन राइट है। न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है, शीतलन नियम जो होता है वो जब वस्तु और बाह्य वातावरण के मध्य या ताप अधिक क्या होता है। चलो 16 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाता है। अगला दिया गया है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या भाई, हमें बता। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण 17 का सी ऑप्शन पूरा। देखो चमकना जो होता है वो रिलेटेड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बनेगा। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक हो जाएगा क्यूरी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिए गए द्रव्यमान का संवेग अगर 4 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा पहली की अपेक्षा क्या हो जाएगी, तो मतलब संवेग आपका पी हो गया और कनेक्टिंग एनर्जी के और पी के बीच में कोई रिलेशन बताइए। तो के बराबर होता है, सूत्र आपका के बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ पे केवल पी की बात की गई है, यहाँ एम द्रव्यमान में किसकी बात नहीं की गई है, केवल पी की बात की। तो के बराबर हो जाएगा समानुपाती पी स्क्वायर। तो पी दिया है 4 गुना, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना। तो जो की कनेक्टिंग एनर्जी है वो 16 गुना हो जाएगी। 19 का ए ऑप्शन राइट। अगला दिया गया है, दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य अगर बल लगता है तो संसंजक होता है, और अलग अलग लगेगा तो असंजक होता है। लेकिन देखो एक ही पदार्थ दोनों में सा आएगा, ठीक है, संसंजक। अलग अलग होगा तो असंजक आएगा, एक पदार्थ को दोनों में सा आएगा, ठीक, संसंजक। 20 का ए ऑप्शन, 19 का भी ए। विकिरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। 21 नंबर का राइट ऑप्शन बी, वोल्टमीटर से, बॉलोमीटर से, ठीक है, बॉलोमीटर से मापी जाती है, बॉलोमीटर से। अगला दिया गया है इससे ताप मापते हैं, इससे जल मापते हैं, इससे धारा मापते हैं। चलो अब देखते हैं। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करती है, लेकिन डायनामो राइट ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश में जो तारों का टिमटिमाना वो किसके कारण से होता है, वो अपवर्तन होता है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, बंद कमरे में अगर चालू फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे, चालू करके फ्रिज का दरवाज़ा अगर हम खोल देते हैं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 24 का बी ऑप्शन राइट है, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो वो तो सबको पता है, लेकिन आपका राइट ऑप्शन देखो स्टील से भी अधिक प्रत्यास्थ होता है, वो होता है कॉर्ड्स। कॉर्ड जो होता है स्टील से भी अधिक प्रत्यास्थ होता है। 25 का ये ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा। अब यहाँ पे जी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरोसाइल कैन का आविष्कार किसने किया था। 26 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन एरिक रोथिम ने किया था। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। नीरज चोपड़ा 27 नंबर का सी ऑप्शन भाला फेंक से संबंधित है, और पानीपत के हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है, पता होगा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम भाषा बोलते हैं। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की तो रायपुर है, रांची पूछी तो झारखंड की हो जाएगी, ठीक है, झारखंड की रांची हो गई। गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अगला देखते हैं, डी ऑप्शन राइट है, झारखंड की रांची। अगला दिया है, चलो दिया गया अगला प्रश्न है, प्रॉमिस मी ए मिलियन टाइम्स पुस्तक का लेखक पूछा गया। 30 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट, केशव अनिल राइट ऑप्शन है। अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका पद्मश्री है, ए ऑप्शन राइट है। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है, कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है बताइए। 32 का डी ऑप्शन राइट है, गोवा राज्य की शासकीय भाषा है, ठीक है। अगला दिया गया है, 1961 ईस्वी में पता होगा आपको गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालों से। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। 33 नंबर का सी ऑप्शन, बुद्ध के काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो राइट होना चाहिए आराम से। भारत का तोता किसे कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं। 34 का यह जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बनेगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं।
और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हैं। दिक्कत नहीं होगी, 35 का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 9 वर्ष कृषि नीति। 36 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बनेगा। अलमाटी बांध किस नदी पे? अलमाटी बांध किस नदी पे? ये क्वेश्चन आपको बताया था हमने, तो राइट ऑप्शन सी, अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पे है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाती हैं, तो 38 नंबर का या राइट ऑप्शन होगा सी पर, यूकेलिप्टस। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बता दें, सारे क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लो जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। और जी अब ये पेपर की शिफ्ट भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जब भी शिफ्ट होगी आपकी तुरंत आपको करा दी जाएगी। लिखा किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? 39 का राइट ऑप्शन बी पार्ट, खांसी। अगला दिया गया 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को जॉन सॉडन्स की हत्या किसने कर दी थी? तो भगत सिंह ने कर दी थी, ठीक है। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को जॉन सॉडन्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी कौन थे? 41 का सी ऑप्शन है। इनको लौह पुरुष के नाम से जानते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है कि बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे, ठीक है। 41 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? गुप्त श्रीगुप्त हो जाएंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल। 42 का राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है। अगला दिया गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 43 का ये होना चाहिए। तो कला एवं गुप्त राजवंश जो कला एवं स्थापत्य से संबंधित था। 44 दिया गया नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन डैश में स्थित है? रॉक गार्डन। 44 का राइट ऑप्शन सी पार्ट, चंडीगढ़। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद कर लेना, देख लो भाई, कपासी। अगला दिया गया है कपासी बादल जो होते हैं वो आपके लिए अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ए ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट बात बता दें। यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन लिए मैंने वो प्रीवियस ईयर लिए हैं, तो आप लोग 10 में स्कोर जो बताएगा आपका कितना आया 10 में स्कोर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो 10 में स्कोर जो बताइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के ऐड है, चलो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना है। तो आयात, निर्यात, व्यय। तो देखो आयात का विलोम होता है निर्यात, तो व्यय का विलोम क्या होगा? आय। आय का व्यय होता है ना, तो एंटोनियम चल रहा था। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को आपको चुनना है। रीजन का SFBTPO, तो थिंक का क्या होगा बताइए? तो दूसरे का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? चलो देख लेते हैं। आर के बाद में क्या आता है? S। टी के बाद में क्या आता है? U, ठीक है। U से ऑप्शन होगा। ई के बाद में F, H के बाद में HI, UI होगा। UI केवल एक ही ऑप्शन पे दिख रहा हमें, तो आगे लगा के चले जाइएगा सीधा, ठीक है। आप लोग ये मत टाइम मत लगाइए कि और आगे करो। जब एक UI से एक ऑप्शन तो लगा के चले जाइएगा, कम समय रहेगा आपके पास, ज़्यादा समय नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। तो तीसरे का राइट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले क्या किया गया, 12×96 करोगे तभी आएगा, तो 12×7 = 84 भी होना चाहिए। तो 84 अगर ऑप्शन में है तो ये लागू हो गया लॉजिकल, अगर नहीं होता तो कोई दूसरा मेथड आपको करना पड़ता है। आगे 84 अच्छी बात है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को आपको चुनना है। तो चौथे का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन, मधुमक्खी पक्षी। मधुमक्खी कीट है, ठीक है, पक्षी नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। विषम पूछा गया ना। सरस्वती नदी, चमगादड़ स्तनपायी होता है, पीपल वृक्ष है, लेकिन अब भाई ये तीनों सब सही हैं, लेकिन मधुमक्खी आपकी पक्षी नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। मधुमक्खी आपकी कीट है, एक पक्षी नहीं है। लेकिन सरस्वती नदी भी है, चमगादड़ स्तनपायी भी, पीपल वृक्ष भी, ये तीनों सही है, लेकिन मधुमक्खी कीट है, पक्षी नहीं, गलत लिखा था। अगला दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को आपको चुनना है। तो 5वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इन दोनों के गैप देख ले रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ई के बाद में FG आता है, एक का गैप है। ओ के बाद में OPQ आ गया। आई के बाद में IJKL, 3 का गैप हुआ। एक्स के बाद में Y, तो इस सब में एक एक गैप हो रहा है, इन 3 में एक एक गैप हो रहा है, लेकिन IM में गैप नहीं हुआ, क्योंकि I के बाद में J आता, K आता, L आता, 3 का गैप हुआ। राइट ऑप्शन सी पार्ट, इस पैटर्न से कर लेना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आपका विकल्पों में से विषम युग्म को आपको छांटना है, ठीक है। तो देखो लिखा है 10 का 60 लिखा है, 30 90 है, आपका साथ गुणा किया गया, देख लेते हैं कैसे होगा।
देखो 10 छक्का 60 होता है, 30 20 छक 102 120 मतलब 6 चौक 24 तो मतलब 240, लेकिन 30 गुणे 6 करो तो 36 18 180 होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। गलती इसी में, इन सब में क्या है कि आपका 6 को गुणा किया गया है, लेकिन इसमें गुणा नहीं किया गया, वरना अगर गुणा किया जाता तो 180 आना चाहिए था, 90 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, समझ गए। अगला दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को आपको छांटना है। बताइए इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। 7वां नंबर है, देखो आलू है, जो टमाटर है, बंद गोभी है, ये सब सब्जियां हैं, लेकिन आम आपका फल है, सब्जी नहीं होता है भाई। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पे डी पार्ट 7वें का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8वां नंबर दिया गया। तो देखते जरा, त्रिभुज पूछा गया है, तो एक ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है। चलो 8 मिल गए, 8 मिल गए। अब यहाँ से देखते चलते हैं, 9 10 10 हो गए, 10 हो गए। अब ये छोटा सा एक 11, ये एक 12, ठीक है, 12 हो गया दोस्तों। अब आपका ये हो गया पूरा एक 13, ठीक है, 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ये 14 हो गया आपका, ये 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये भी देख लो आप लोगों का, ये भी बन रहा है, 16 हो गया, ये भी नहीं जोड़ा शायद आप लोगों ने अभी, 17 हो गया, ठीक है। अब ये एक पूरा आप लोग जोड़ो 18, ठीक है, दिक्कत होगी नहीं। चलो 18 मिल गया, ठीक है, दिक्कत होगी नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ दिया गया है, दी गई उत्तर आकृति में कितने उत्तर आकृतियाँ हैं, और उस उत्तर आकृति को चुनना जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, देखते हैं राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। पहला तो गलत हो ही जाएगा, दूसरा भी नहीं बन रहा, जड़ आकृति नहीं बन रही है ऐसी थोड़ी, ये भी गलत है, चौथा सही होना चाहिए। देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। राइट ऑप्शन आपका बन रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 9वें का डी। अगला 10वां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना। 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी भाई टाइम लग जाता है, 20-22 मिनट का वीडियो बना देते 60 क्वेश्चन को, कम समय में इतना कंटेंट मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस क्वेश्चन का बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। प्ले लिस्ट किसी की भी चाहिए तो कमेंट बताना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। चलो बताइए 10वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। 4 दूनी 8 होता है, -1 कर दिया गया। 7 दूनी 14 होता है और +1 कर दिया, पहले -1 हो रहा है फिर +1। 15 दूनी 30 होता है फिर -1। 30 दूनी आपका हो जाएगा 58, फिर +1 हुआ, तो फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, मान के चलो फिर -1 हुआ। तो मेरे हिसाब से 235 गुणे 2 करोगे तो 10 हासिल लगी 1, 6 7 47 आना चाहिए। तो 470 में एक घटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार यहाँ पे क्या हुआ था, 4 दूनी 8 -1 हुआ था। यहाँ पे सबसे पहली बार क्या हुआ था, 4 दूनी 8 फिर -1, इधर +1 होता है, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, तो ठीक है 4 6 9 होना चाहिए। देखते हैं राइट ऑप्शन बनता भी है कि नहीं। हाँ, तो सी ऑप्शन कहाँ पे, राइट ऑप्शन ये बन गया दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, 2 से गुणा हो रहा था हर बार, 4 दूनी 8 हो रहा था, फिर प्लस पहले -1 हुआ, 7 लाना था, फिर +1 -1 +1 -1 +1 -1 अब हो रहा था, तो 469 आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और प्ले लिस्ट किसी की भी चाहिए तो कमेंट बता देना। आपको यहाँ इस चैनल पे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिफ्ट भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि पेपर कैसा क्या बना, ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न